अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, अपने हजारों लावारिस मैयतें दफनाई, कभी किसी मैयत की बिगड़ी हालत देखकर रोना आया। उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गौताजन होते हुए कहा, ऐसी तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी मैयत लेकर आए, जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी। मगर थी वो अब सिर्फ एक मैयत। ईधी साहिब फिर कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोजाना कई मैयतें लाई जाती हैं, मगर ऐसी मैयत जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस मैयत को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये बॉडी उसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बुड़बुड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फर्राटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईधी साहिब बोले, इस मैयत के मुताल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू वाक़िए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईधी साहिब सारी लावारिस मैयतों के वारिस अब होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी अब बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस मैयत को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नाम न उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। इसे बाप को कब्र में उतारने से ज्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी। और यूं इस मैयत को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, इस दिन में इंसानियत की डूबती नया पर रो पड़ा। काश के हम अपनी औलादों की ऐशो इशरत की बजाय बेहतर तालीम व तरबियत पर ज्यादा फोकस करें।